स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात की कहानी में दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष प्रिशा से कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि तुम मेरे पास हो। इससे बेहतर तो मैं पहले ही बीमार हो जाता, क्योंकि मेरे बीमार होने से, मुझे चोट लगने से कम तुमने अपनी फीलिंग्स का इजहार तो किया, और अब तुमने मेरे लिए अरमान से लड़ाई भी की है, और इसीलिए तुम मुझे अब तक अपने पास आने से रोक रही थी, लेकिन अब देखो तुम खुद मेरे पास आ गई। सुनकर प्रिशा बहुत ही ज़्यादा स्माइल करती है और ब्लश भी करती है, और साथ में वो कहती है कि हाँ रुद्राक्ष, मैं झूठ बोल बोल कर अपने आप से थक गई हूँ। मैं वाकई में तुम्हारे पास लौट कर आना चाहती हूँ, और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रुद्राक्ष, तुम लौट आए हो तो मेरी सांसें लौट आई हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और मैं तुम्हें छोड़कर अब कभी भी नहीं जाऊँगी। और प्रिशा ये कहकर रुद्राक्ष को हक कर लेती है। यहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष से ये भी बताती हुई नजर आएगी कि लेकिन उससे पहले मुझे अरमान से बात करनी होगी, और अरमान से बात करने के लिए वो चली जाती है। उधर अरमान रुद्राक्ष की दवाइयाँ प्रिशा को देगा और उससे माफ़ी मांगेगा, उसे भला बुरा कहने के लिए देविका के मैटर में। साथ में प्रिशा भी अरमान से कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने टेंशन में न जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया। अरमान कहेगा उससे कि कोई बात नहीं प्रिशा, यही गलती मैंने भी की थी देविका के मैटर में, बट इट्स टोटली ओके। यहाँ पर प्रिशा उससे कहती है लेकिन मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। जैसे ही प्रिशा कुछ कहती है, अरमान उससे कहता है रहने दो प्रिशा, मुझे तुम्हारी आंखों में जो तुम कहना चाहती हो साफ साफ दिख रहा है। वैसे भी मैं जानता हूँ कि रुद्राक्ष से तुम कितना प्यार करती हो, तुम उसके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। जाकर के रुद्राक्ष को बता दो कि ये शादी नकली थी। ये सुनकर प्रिशा खुश हो जाती है और वो कहती है मेरी अन्वी अभी भी बेटी ही रहेगी, मैं उसे आकर के सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और वो मेरी फीलिंग्स को ज़रूर समझेगी, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ, मैं क्या करूँ अरमान। लेकिन थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे लिए अब तक जो कुछ किया है उसकी मैं एहसानमंद हूँ। यहाँ पर अरमान कहता है कि कोई बात नहीं प्रिशा, तुम खुश हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। इधर शारदा इन दोनों की ये बातें सुन रही होती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि कम से कम प्रिशा की ज़िंदगी में खुशियाँ लौटी तो सही, और वो उससे बात करने के बारे में सोचती है। इधर अहाना साइन करती है पेपर्स और लॉयर को लिस्ट देती है खुराना प्रॉपर्टीज़ की, जिसे देखकर वो दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। मिश्का अहाना एक्साइटेड होते हैं उस लॉयर के से रिपोर्ट लेने के बाद, जो पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट होती है उसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी मीनवाइल कृष्णा किसी लेडी से साथ टकरा जाती है खेलते खेलते। अहाना ये देखकर उसकी नैनी को चिल्लाती है और कहती है कि तुमने कृष्णा को अकेले क्यों छोड़ा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और जैसे ही वो उस लेडी से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तब वो औरत उससे कहती है कि मैं अपने पैसे लेने आई हूँ, जिसे अहाना गुस्से से डांटते हुए कहती है मैं तुम्हारे पैसे कल तक ट्रांसफ़र करवा दूंगी। इधर शारदा प्रिशा से कहती है कि तुम्हारी और अरमान की सारी बातें सुन ली हैं प्रिशा, और अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने सही फैसला लिया है रुद्राक्ष के पास आने का। यहाँ प्रिशा कहती है कि हाँ माँ, मैंने बहुत सोच समझने के बाद ये फैसला लिया है। प्रिशा साथ में बताती है कि मैं रुद्राक्ष के बिना अब और नहीं रह सकती। शारदा कहती है लेकिन प्रिशा अब अन्वी का क्या होगा। प्रिशा उससे कहती है कि अन्वी को मेरे बिना ही रहना सीखना होगा माँ। शारदा उसे हक करती है और उससे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुराना हाउस वापस लौट आई। अरमान इन दोनों की बातें सुनता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन अरमान कहता है मेरे दर्द के आगे प्रिशा की खुशी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैं उससे कुछ भी नहीं कहूँगा। इधर डॉक्टर इन्फॉर्म करता है रुद्राक्ष के बारे में प्रिशा को कि ये कल डिस्चार्ज हो सकते हैं, अब ये बहुत ही अच्छी स्पीडी रिकवरी कर रही हैं। प्रिशा यहाँ रुद्राक्ष से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगे ठीक हो जाने के बाद। रुद्राक्ष ये सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि लेकिन प्रिशा, अरमान ने क्या कहा ये तो बताओ। प्रिशा कहती है कि ये तुम्हें कल पता चलेगा अपनी डेट पर। बाद में शारदा रुद्राक्ष से कहती है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो बेटा, क्योंकि प्रिशा अभी भी तुम्हारी ही बीवी है और वो अरमान के साथ गई है, लेकिन सिर्फ अन्वी से बात करने के लिए। प्रिशा यहाँ पर ठाकुर मेंशन पहुँचती है और चाचा जी ये सब जानने के बाद बहुत ही सडन रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि तुम अन्वी को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो। अन्वी भी प्रिशा से कहती है कि क्या हो रहा है, आप कहीं भी मत जाइए प्रिश्मा, और उसे हक करके रोने लगती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।